नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। म्हारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें। तो चलिए बात करते हैं। बात आज शहीदों के सलाम की करेंगे। आज शहीदों को संसद के दोनों सदनों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ देर के लिए मौन रखा गया। वहीं आज की दूसरी 1 बजे की बड़ी खबर है सरकार के फैसले को लेकर, जहां पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्कूल ड्रेस बदलने को भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान करार दिया। तीसरी बड़ी खबर लेटर को लेकर के मचे बवाल की भी करेंगे बात, और रैली को निरस्त करने वाले लेटर पर आज कांग्रेस की बैठक में बवाल हुआ है। वहीं चौथी खबर कैटरीना और विकी कौशल की शादी की बात भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 दिसंबर 2021 देश के लिए काला दिन साबित हुआ। कल भारत ने अपने 13 वीर सपूतों को खो दिया। दरअसल कल तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर को 12:20 पर सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश में मरुधरा के 2 लाल भी शहीद हुए हैं। आज शहीदों को संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स आज मिल गया है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि हादसे के राज अब सामने आ सकते हैं। तो आज दिल्ली में तमाम शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचेंगे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर के बयान दिया, दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और देश की तरफ से शहीदों को नमन किया। उन्होंने बताया कि 7 मिनट पहले संपर्क टूट गया था इस हेलीकॉप्टर का। दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाने वाला यह हेलीकॉप्टर कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो वहीं भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु में कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हादसे की जानकारी देते हुए सीडीएस और हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में कुछ देर के लिए मौन रखा गया। लोकसभा में हादसे पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल रावत एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए शेड्यूल विजिट पर थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बुधवार को 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर हैं और उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश भर से वरुण सिंह के लिए दुआएं, और इसी बीच सदन में मौन भी रखा गया। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में शहीदों को नमन किया गया। 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दोनों आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के
स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तो वहीं कुन्नूर के इस हेलीकॉप्टर हादसे में राजस्थान के भी 2 लाल शहीद हुए हैं। अजमेर के लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और झुंझुनू के कुलदीप राव भी शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि कल तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें CDS बिपिन रावत के साथ 13 लोग शहीद हो गए। तो अजमेर के हरजिंदर सिंह शहीद हुए हैं, जिनका वैशाली में घर है, और साथ ही साथ झुंझुनू के कुलदीप राव भी इसमें शहीद हुए हैं। कुलदीप और उनका परिवार जयपुर और लखनऊ में रहता है। उनके गांव में भी अब अंत्येष्टि को लेकर के चर्चाएं हैं। लगातार हम आपको इसे लेकर जानकारी भी दे रहे हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में झुंझुनू के वीर सपूत कुलदीप राव शहीद हुए हैं। CDS बिपिन रावत को लेकर के जा रहा यह हेलीकॉप्टर बुधवार को हादसे का शिकार हुआ था। इसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान गई थी। घरडाना खुर्द निवासी कुलदीप राव हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। कुलदीप राव के पिता रणधीर सिंह भी सेना में रहे हैं। कुलदीप राव की शहादत की सूचना आज सुबह गांव पहुंची। उसके बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप राव के मुताबिक कुलदीप की 1.5-2 साल की पहले ही शादी हुई थी और इसके लिए पूरा परिवार गांव आया था। आज उसी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई अपने बेटे को, अपने लाल को याद कर रहा है। राजस्थान की धरा में से 2 सपूत जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे के दौरान। आज हमारे गांव के लिए, पूरे जिले के लिए, राज्य के लिए, कहूँ तो देश के लिए बहुत ही क्षति हुई है। हमारे गांव से कुलदीप राव जो स्क्वाड्रन लीडर थे, जो CDS बिपिन रावत के साथ थे, दौरे पे थे, आकस्मिक दुर्घटना में वो शहीद हो गए। आज पूरे गांव में शोक की लहर है। कुलदीप राव का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी के रूप में उनकी अलग से पहचान थी। पूरा ही परिवार सुसभ्य तरीके से कभी भी समाज सेवा का कोई भी कार्य होता है हमेशा तैयार रहते हैं। जो मेरा चचेरा भाई कुलदीप सिंह है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट था, और जो CDS बिपिन रावत का जो दौरा था डिफेंस स्टाफ कॉलेज में, उस हेलीकॉप्टर में एज ए को पायलट था। दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और सभी लोग लगभग नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटबैक है और देश के लिए भी सेटबैक है कि भारतीय सेना ने इतने होनहार अफसर को खो दिया है। हमारे परिवार के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है और उनका बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। तो एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में प्रदेश का एक और लाल शहीद हुआ है। आपको बता दें कि अजमेर के हरजिंदर सिंह भी इस हादसे में शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह शहीद हुए हैं। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में उनका मकान है। प्रदेश के 2 लाल जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान। पूरा प्रदेश सभी शहीदों को नमन कर रहा है। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी झुंझुनू से इम्तियाज भाटी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या कुछ जानकारी अभी इस वक्त मिल पा रही है? झुंझुनू के लाल की भी शहादत हुई है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। जी, झुंझुनू के घरडाना खुर्द गांव है, वहां का बेटा है कुलदीप राव, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके को पायलट थे। उनकी शहादत की खबर जो इन गांव में आई तो गांव में पूरी तरह शोक की लहर पहुंच गई है और जो ग्रामीण है वो अपने बेटे को
अंतिम विदाई देने का इंतजार कर रहे हैं। और ये भी तय हो चुका है कि जो अंतिम विदाई दी जाएगी, जो अंत्येष्टि की जाएगी, वो उनके पैतृक गांव गढ़डाना खुर्द में की जाएगी। इसके लिए जो परिजन है, जो जयपुर से अभी रवाना हुए हैं गांव के लिए, उनके पास से मैसेज आ चुका है कि गांव में ही अंत्येष्टि की जाएगी। इसलिए जो जगह है वो भी तय की जा रही है। गांव में काफी लोग एकत्रित है, काफी लोगों की भीड़ है वहां पर और पूरी शोक की लहर है। और जो कुलदीप राव है, वो उसकी जो लोग जो उनके दोस्त है, उनके जो मिलने वाले हैं, उनका कहना है कि बड़ा ही मतलब मिलनसार व्यक्तित्व था कुलदीप राव जी। बिल्कुल, जैसे ये खबर उनके गांव तक पहुंची, उनके जो पुराने साथी रहे हैं या फिर जिन लोगों ने एक वक्त साथ गुजारा उनके साथ, अब उनकी क्या कुछ संवेदनाएं सामने आ रही हैं, क्या वे बता रहे हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर के? जी, हमारी कुछ जो उनके युवा साथी रहे हैं, हालांकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो पूरी बाहर ही हुई है। जो इनके साथियों ने बताया कि इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी मुंबई और लखनऊ में हुई है, लेकिन जब भी ये गांव आते थे, चाहे बचपन में आए हो फिर या चाहे बाद में गांव आए, तो लोगों का, जो इनके दोस्तों का कहना है कि इनका बड़ा ही मिलनसार जो व्यक्तित्व था और इनको कई खेलों में भी काफी रुचि थी। तो गांव आते थे तो अपने जो युवा है, जो अपने साथी है, उनके साथ गांव में जो ग्रामीण खेल होते हैं उनमें भी खेलना इनका लगातार जारी रहता था। ग्रामीणों का कहना है कि अभी 1.5 साल पहले इनका शादी भी हुई थी, खुद की शादी हुई थी। तब ये पूरा परिवार गांव रुका था काफी दिनों तक। तब काफी लोगों से इनका जो कुलदीप है उनका मिलना जुलना रहा था। तो लोगों ने काफी जो इनका जो मिलनसार व्यक्तित्व है, लोगों को एनडीए के बारे में भी काफी बताया था। जो उनको कहना है कि भाई अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार कीजिए ताकि देश की सेवा कर सके। तो काफी जो लोग हैं उनमें मतलब यही है कि इनका जो व्यक्तित्व है बड़ा ही मिलनसार और अच्छा व्यक्तित्व था। और इनके जो पिता है वो भी सेना में रहे हैं, नौसेना से रिटायरमेंट है। और इसकी एक बहन है कुलदीप की, वो अभी नौसेना में, नेवी में है। तो इनका जो परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है जी। बिल्कुल इम्तियाज, और कोई नहीं जानता था कि जब आखिरी दफे कुलदीप आए थे गांव में तो वो उनका आखिरी दौरा होगा। आज हम सब की यादों में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस हादसे के पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा जिसमें देश ने अपने पहले सीडीएस को गंवा दिया और साथ ही साथ हमारे जवानों की भी शहादत हुई है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये 1 सेकंड के करीब का वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं हादसे के ठीक पहले का वीडियो, हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, स्टाफ के 2 सदस्य और 9 अन्य लोगों की भी हादसे में मौत हुई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हेलीकॉप्टर का ये वीडियो सामने आया और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जहाज कोहरे से बाहर निकला और आसमान में दिखा। कुछ सेकेंड्स के वीडियो से ये स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल का मौसम बेहद खराब था। और इस वीडियो में कुछ स्थानीय लोग दिख रहे हैं, इन्होंने भी जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा। आप भी देखिए, लाल घेरे में अचानक से कुछ सेकंड्स का दृश्य जरूर आप देख पाएंगे इस हेलीकॉप्टर का। दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाने वाला ये हेलीकॉप्टर, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यही सवाल चारों तरफ से आ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ये चंद सेकंड्स का वीडियो ये बताता है कि मौसम कितना ख़राब था। और ये जो इलाका है, ख़ासतौर पर कुन्नूर का इलाका, यहाँ पर यही एक ख़ास बात है मौसम की कि वो कभी भी परिवर्तित हो जाता है और अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है। वैसे ही कुछ स्थितियाँ उस वक्त बनी थी। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो हादसे के ठीक पहले का वीडियो, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। और ये किसी जो पर्यटक है उन्होंने ये वीडियो शूट किया और अब ये वीडियो सामने आया है। तो हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, MI-17 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स से इस हादसे का राज खुलेगा, हादसे की वजह पता चल पाएगी आखिरकार। और हादसे वाली जगह पर यह ब्लैक बॉक्स मिला है। इस ब्लैक बॉक्स में आखिरी समय में पायलट की, को पायलट की आपसी जो बातचीत है वो रिकॉर्ड हुई है। और अमूमन ऐसा होता है, रिकॉर्ड होता है हर पल पल का जो घटनाक्रम होता है। और यही इसके बाद एकमात्र चारा होता है कि किसी भी हादसे के बाद आखिरी
समय में क्या कुछ घटित हुआ होगा, ये तमाम चीज़ें इसमें रिकॉर्ड है। और अब ये ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि घटना की जो सही वजह है वो पता चल पाएंगी। इसे जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसको लेकर के जांच की जा रही है। तमाम जांच अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वायुसेना की ओर से हादसे की जांच के आदेश दिए हुए हैं। साथ ही साथ एयर चीफ मार्शल वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। ये अब तक की तमाम अपडेट्स हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो बरामद हुआ है, ये ब्लैक बॉक्स बरामद होने के बाद अब इस बात को लेकर के उम्मीद है कि जल्द से जल्द घटना की सही वजहों का पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ही एक आखिरी किसी भी वायुयान या फिर हेलीकॉप्टर चॉपर की बात करें तो उसका सबसे सुरक्षित हिस्से में इसे फिट किया जाता है। यानी कि अमूमन ये जो होता है वो पिछले हिस्से में ही होता है और जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो यही एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है कि आखिरी समय में उस दौरान क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी इसी से मिलती है। तो वहीं हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर के लगातार अपडेट्स मिल रही हैं। आज दिल्ली लाए जा रहे हैं पार्थिव शरीर, जहां पर कल सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी जानकारी है। पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार सीडीएस बिपिन रावत के साथ होगा। कल ही दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार होगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया और साथ ही तमाम जो पार्थिव शरीर हैं वो अब राजधानी दिल्ली लाए जा रहे हैं। इससे पहले उन्हें कन्नौर के इस जगह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जिनमें लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल, ग्रुप कैप्टन पीएच चौहान, सभी के शव शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, सभी को अंतिम नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और अब आज दिल्ली तमाम पार्थिव शरीरों को लाया जाएगा, जहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और नमन किया जाएगा। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। इसे लेकर के जानकारी दी गई है और साथ ही साथ इससे पहले रक्षा मंत्री ने भी दोनों सदनों में इस बात को लेकर के जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शहीदों को नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीदों को शत शत नमन, ये प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि मंत्री हैं उन्होंने कहा और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खाचरियावास की तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से राजधानी जयपुर में शहीदों को नमन किया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों को नमन। राजस्थान ने हमेशा जो परंपरा निभाई है, आप खुद इस बात को जानते हो, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में सैनिक बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। पूरा देश अब इस बात को लेकर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। सबके मन में दर्द है कि हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी अपने 13 साथियों के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी बहादुरी, उनका जोश, उनका उमंग, उनका उत्साह, पूरा कांग्रेस परिवार उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नागौर दौरे की बात करते हैं। आपको बता दें कि नागौर के मकराना उपखंड में अमर शहीद शिवजीराम रेवाड़ की मूर्ति के अनावरण समारोह में शिरकत करने के लिए सतीश पूनिया पहुंचे थे। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले योद्धा अमर रहते हैं। उन्होंने देश के युवाओं को शिवजीराम रेवाड़ की शहादत से प्रेरणा लेने की अपील की है। पूनिया ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद किसी जाति और समाज विशेष के नहीं, बल्कि देश और सभी समाजों और युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज हैं। अनावरण समारोह की अध्यक्षता पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने की। देश की सीमा पर जब संकट आता है तो उस किसान के घर शहीद शिवजीराम सबसे पहला धन्यवाद मैं शहीद के रेजिमेंट के माताजी शिवजीराम जी रेवाड़ के सुपुत्र, उनके ऑपरेशन रक्षक में उन सब कश्मीर की घाटी में शहीद हुए
पूरे रेवाड़ परिवार को शहादत की परंपरा धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छे राजस्थान की और समारोह आयोजित हिंदुस्तान किया की पुरानी और इस परंपरा है। बहाने कई नए बच्चों को नागौर पता ही की नहीं इस वीर था प्रसूता कि भूमि शिवजी में राम जी हमारे कोई शहीद हुए मेहनत थे। कश किसान के लेकिन घर में आज पैदा होके आस-पास के सब गांवों में कोई पता लग जवान जाएगा जब देश की शिवजी आन बान राम जी शान कौन की है। रक्षा के लिए शहीद होता इसलिए है परिवार को सबसे तो पहले समाज को धन्यवाद। गर्व भी होता है। दूसरा हमारे आज के मुख्य और अतिथि महोदय को धन्यवाद, लेकिन क्योंकि आपका उनकी वास्तव में बहुत स्मृति में उनकी व्यस्ततम प्रतिष्ठा समय करना है। प्रदेश ये भी की उसी पूरी समाज भारतीय की जनता परंपरा का पार्टी हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विमान हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के निधन पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीडीएस बिपिन रावत का ब्रह्म कुमारी संस्थान से गहरा जुड़ाव बताया जाता था। वे 30 दिसंबर 2018 को आबू रोड संस्थान में आए थे। उस समय 2 दिन तक यहां पर रुके थे और ध्यान साधना भी की थी। जल्द ही माउंट आबू आने का वादा किया था। इसी डायमंड हॉल में एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, उसमें भी वो उपस्थित थे। उनकी पत्नी सहित काफी ऑफिसर सभी आए थे। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया था, कुछ पत्र भी हम लोग लिखा था, जनवरी में इधर आने वाले थे। हम लोग अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का लॉन्चिंग के लिए और विशेष करके जिन्होंने सैक्रिफाइस किया इस देश की आज़ादी के लिए, उसके बाद में उनके प्रति हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उसको आह्वान किया था। उसने अग्री भी किया था आने का, परंतु कल की दुर्घटना से देश स्थगित है। सबके अंदर बहुत शोक का लहर है। हिमाचल प्रदेश को अब समय और हालात के साथ मुकाबला करना है। सर्दियां आ रही हैं और हिमालय में बसे इस राज्य के टीकाकरण अभियान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बर्फबारी। इसके बाद इस राज्य की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है। टीकाकरण को लेकर के नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ ने बात की स्वास्थ्य अधिकारियों से, जो कि हिमाचल में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए। डॉक्टर हितिन बानियाल राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश को कोविड-19 के खिलाफ टीके का सुरक्षा कवच देना है। डॉक्टर हितिन एक खास मकसद के साथ पूरे राज्य के दौरे पर हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी है। सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं दिखा रही है और लोगों को टीके की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। We are planning to cover the rest of the 40% within the next month. And you are racing against time because winter is approaching. Yes. हिमाचल में एक बार सर्दियां शुरू हो गई तो 100% योग्य आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर पाने का ये काम लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस समय इनका लक्ष्य है कि जमीनी स्तर पर मौजूद कमियों को दूर किया जाए। सर यूजुअली लोगों को ये डर है कि हम बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हम डेली मेडिसिन लेते हैं, पता नहीं हमारे लिए ये सेफ है कि नहीं है, डेट एक्सपायर तो नहीं, वैक्सीन फ्रीज तो नहीं। यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कोविड-19 का टीका असरदार हो, साथ ही टीके की बर्बादी को भी कम किया जाए। The condition, as you know, that it's very cold out here. So if the vaccine is frozen, the vaccine is not to be used. कुल्लू के जिला हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा ध्यान लोगों को टीकाकरण केंद्र तक लाने पर दिया जा रहा है। Basically, we are trying to mobilize the people to the vaccination site. So, for that, we are trying to have different strategies in the districts. Like currently, if you talk about, I'm here in Kullu. So they have their own strategy initiative, like they have this people from Skill India who are calling up the due beneficiaries who are already overdue as per the CoWIN portal. आपको जानकारी कैसे मिली कि आज आपका दूसरा डोज है? सर मुझे यहाँ हॉस्पिटल से कॉल आया था ना कि आपके 84 डेज पूरे हो गए, तो आप आके वैक्सीन लगा दें। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए महारैली की महातैयारी।